हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में, जो कि इस समय स्टूडेंट के दिलो दिमाग में छाए हुए हैं कि आखिर में जो पैटर्न लागू होने जा रहा है खासकर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए, वो कहाँ तक स्टूडेंट के हित में और किस प्रकार से ये लागू होगा। और स्टूडेंट ये भ्रम में बना हुआ है कि आखिर में किस प्रकार से नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे, यहाँ तक कि जो वाइवा और प्रैक्टिकल और पीजी से रिलेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं कि कानपुर यूनिवर्सिटी ने जो डिक्लेयर कर दिया है कि एक विषय का एक पेपर होगा। यानी आपके अगर थर्ड ईयर में 2 पेपर हैं, 2 सब्जेक्ट हैं, तो आपके 2 सब्जेक्ट के केवल 2 पेपर होंगे। चलिए मान लेते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री किसी स्टूडेंट के पास है तो उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर हैं, हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट लिटरेचर सब्जेक्ट कर रहा है, जैसे कि हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर इत्यादि कर रहा है लास्ट ईयर में, तो उसके ऑब्जेक्टिव पेपर कैसे संभव हैं, इस पर कोई भी अभी दिशा निर्देश नहीं जारी किए गए हैं। जो कि पेपर यहाँ तक कि एक ऑब्जेक्टिव और 2 डिस्क्रिप्टिव होते थे, उन सब का ऑब्जेक्टिव पेपर कराना किस प्रकार से संभव है। अब बात करते हैं एक सेकेंड टॉपिक पर, जो कि डिक्लेयर हो चुका है कि प्रैक्टिकल के नंबर आपका प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाएगा और जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में नंबर मिलेंगे, जो कि थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए है, जो भी आपके नंबर मिलेंगे उनके औसत के आधार पर आपको प्रैक्टिकल के नंबर दिए जाएंगे। आप काफ़ी क्या लगभग सब में वाइवा भी होता है। लगभग अगर 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है तो उसमें लगभग आसानी से आपके 15 या 20 नंबर का वाइवा भी होता है या 10 नंबर का वाइवा होता है। तो डिक्लेयर किया गया है कि वाइवा आपका ऑनलाइन होगा। अब प्रैक्टिकल के नंबर जो औसत अंकों के आधार पर मिलेंगे, तो औसत किस प्रकार से निकाला जाएगा? क्या तीनों पेपर में जितने नंबर मिलेंगे उनका औसत निकाला जाएगा, या फिर पिछले साल जितने प्रैक्टिकल के नंबर मिले हैं उतने प्रोवाइड किए जाएंगे? तो यहाँ पर अभी वाइवा एंड प्रैक्टिकल के नंबर में कोई भी डिक्लेरेशन नहीं किया गया है कि आखिर में किस औसत के आधार पर प्रैक्टिकल के नंबर मिलेंगे। और ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी सी प्रतीत होती है कि आपका वाइवा जो होगा जो ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। हमें लगता है कानपुर यूनिवर्सिटी में अभी इतना कुछ संभव नहीं है कि आपका जो वाइवा है वो ऑनलाइन कंडक्ट हो। लेकिन हाँ, आपके प्रैक्टिकल के जो नंबर हैं वो आपके जो ऑब्जेक्टिव पेपर हैं उसके अंकों के औसत के आधार पर मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं ये भी मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि जैसे कि माना कि आपका 75-75 के 3 पेपर होते हैं, माना कि बीएससी में मान लीजिएगा, या फिर बीए इत्यादि में जो भी 50-50 मान सकते हैं, जैसे कि 50-50 150 नंबर आप मान सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट के 40-40 नंबर आए हैं तो एक औसत मान लिया जाए कि यहाँ स्टूडेंट के 40 नंबर औसत हैं और वही उसके प्रैक्टिकल में दे दिए जाएंगे। तो ये कहीं तक सही भी है, लेकिन जो ऑनलाइन वाइवा का है वो कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है। और जो अंकों के औसत के आधार पर प्रैक्टिकल के नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे उनसे सबसे बड़ा घाटा स्टूडेंट को होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिकल के ही नंबर आप यहाँ तक कि कानपुर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं और प्राइवेट क्या गवर्नमेंट कॉलेज में भी ये होता है कि लगभग अगर आपका 50 का प्रैक्टिकल है तो आसानी से स्टूडेंट को 40 से 45 के नंबर में बीच में दे दिए जाते हैं। तो आसानी से उसको जो परसेंटेज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब पेपर होगा, पेपर में आपके नंबर बिल्कुल लगभग 95% कन्फर्म है कि आपके जो नंबर होंगे प्रैक्टिकल में वो बहुत कम आने वाले हैं। अब सबसे बड़ी दुविधा होती है पीजी स्टूडेंट को, क्योंकि पीजी में ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें कि अभी तक ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव पेपर कराने का कोई भी प्रावधान अभी तक नहीं किया गया था। यहाँ तक कि एमए की बात करें, एमएससी की बात करें, एमकॉम इत्यादि वैसे की बात करें, तो यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर एक भी पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं होता था, सारे पेपर डिस्क्रिप्टिव होते थे और स्टूडेंट उसी डिस्क्रिप्टिव तरीके से तैयारी करता था। और लेकिन जो इस समय खबरें आ रही हैं और जो इस प्रकार से
उन सब में यही कहा जा रहा है। और जैसे आपके 16 जुलाई से पेपर हैं, उनमें भी ये कहा जा रहा है कि अंतिम वर्ष के एमए एमएससी यहाँ तक कि उनका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो स्टूडेंट ने अभी तक डिस्क्रिप्टिव तरीके से तैयारी की है, ऑब्जेक्टिव तरीके से तैयारी नहीं की है। तो इस प्रकार से अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो बिल्कुल कन्फर्म है कि स्टूडेंट के नंबर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घटने वाले हैं, परसेंटेज में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट लगातार मांग कर रहे हैं कि जो सर एक विषय का एक पेपर है वो सही नहीं है, या क्या ये निर्णय रद्द हो सकता है। तो फ्रेंड, जितने भी शिक्षक संघ हैं वो सब इसका विरोध कर रहे हैं, और जो लगातार जो ज्ञापन है जो कुलपति को सौंपे जा रहे हैं। देखते हैं इस बारे में अगर कोई भी निर्णय होगा तो जल्द से जल्द लगभग 10 से 12 दिनों के अंदर आसानी से विदिन 2 सप्ताह आसानी से आपको ये जो भी निर्णय होगा वो आसानी से आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक बात यूनिवर्सिटी कर सकती है कि जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर बने उनका लेवल कुछ डाउन कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी जानती है कि जो स्टूडेंट लगातार डिस्क्रिप्टिव तरीके से स्टूडेंट तैयारी करता रहा है और अचानक से उसका पेपर ऑब्जेक्टिव कर दिया जाए तो उसके औसत नंबर बिल्कुल घटेंगे। और आपने प्रैक्टिकल भी औसत अंकों के आधार पर देने की घोषणा कर दी है, तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी ये कर सकती है कि क्वेश्चन कम करेगी और बिल्कुल आपका जो लेवल होगा पेपर का वो बिल्कुल औसत से भी नीचे, यानी बिल्कुल सरल टाइप का आपका कर सकती है। यही एक तरीका है कोई स्टूडेंट अपने टर्म एंड कंडीशन भी लागू कर दे और स्टूडेंट को कोई भी घाटा ना उठाना पड़े।